हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लॉ विद मी में। जैसा कि दोस्तों हम अपने इस चैनल पे सिविल और क्रिमिनल लॉ के कुछ एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स कवर करते हैं और आप सबसे शेयर करते हैं। तो जो भी विद्यार्थी जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या क्लैट के विद्यार्थी या लॉ के स्टूडेंट्स जो अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए हमारा ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों, जो आज का टॉपिक मैंने कवर किया है वह है रेस सब जुडिस। इसके लिए आप सीपीसी की सेक्शन 10 को अपने बेयर एक्ट्स में जो है वो मार्क करेंगे। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रेस सब जुडिस क्या है, इसका जो ऑब्जेक्ट है, पर्पस है और पॉलिसीज हैं उसे डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ एक या दो एग्जाम्पल के साथ जो है वो मैं आपको समझाऊंगी कि जो रेस सब जुडिस का जो कंसेप्ट है उसे आप कैसे जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, रेस सब जुडिस जैसे कि वर्ड से ही क्लियर है, रेस का जो मीनिंग है उसे अगर आप देखेंगे तो उसका अर्थ है ऑब्जेक्ट ऑफ राइट। इसके साथ साथ जो जुडिस वर्ड है वह एक लैटिन टर्म है जिसका जो अर्थ है वो है अंडर अ जज या अंडर अ कंसिडरेशन। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप रेस सब जुडिस का पूरा अर्थ देखें तो इसका अर्थ है कि ऐसा कोई कारण जो किसी न्यायालय या जज के सामने ऑलरेडी पेंडिंग है उसे जो है वो रेस सब जुडिस कहते हैं। रेस सब जुडिस के सिद्धांत के अनुसार अगर ऐसे मुकदमे की सुनवाई जो है वो कोर्ट रोकता है जो पहले से ही कॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन की जो अदालत है उसमें पेंडिंग है, जब एक ही जो पक्षकार है या जो पार्टीज है एक ही मामले में 2 या 3 मामले दायर कर देती है तो कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास जो है वो दूसरे अदालत की कार्यवाही को रोकने की पूरी शक्ति होती है। इसे जो है रेस सब जुडिस के नाम से भी जाना जाता है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि रेस सब जुडिस की जो नेचर है, स्कोप या जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, क्यों ये सिद्धांत को जो है वो हमारे सिविल प्रोसीजर कोड में जो है वो ऐड किया गया है। तो दोस्तों, रेस सब जुडिस का जो सिद्धांत है वह अदालत को किसी भी मुकदमे की सुनवाई के साथ आगे बढ़ने से रोकता है जिसमें मामला सीधे या काफी हद तक जो है वो समान पार्टीज के बीच में ऑलरेडी एक अदालत के बीच में जो है वो पेंडिंग है और उस मैटर पे जो है वो अभी पूरी तरह से सुनवाई नहीं की गई है और ना ही उस मैटर पे जो है वो कोई जजमेंट आई है। जब भी किसी यह जो रेस सब जुडिस है हमेशा एक सूट की सुनवाई पे ही लगता है और रेस सब जुडिस में कोर्ट के पास जो है वो इंटरिम ऑर्डर पास करने की जो रिस्ट्रिक्शंस है वह नहीं होती, लेकिन ये जो सेक्शन है वह आपके रिवीजन और अपील पे जो है वो लागू होती है। इस जो नियम के पीछे का एक मुख्य उद्देश्य जो है कि अदालत में जो है वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को रोकना है। यह भी मांग की जाती है कि प्लेंटिफ को अपने पक्ष या में अलग अलग अदालतों में 2 अलग अलग निर्णयों को लेने का यानी कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट्स को लेने से जो है वो ये जो सिद्धांत है वो रोकता है और साथ साथ ही डिफेंडेंट का जो अनावश्यक उत्पीड़न है उसे भी जो है वो ये सिद्धांत रोकता है। तो दोस्तों, इस सिद्धांत का मेन ऑब्जेक्टिव तो ये है कि ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को जो है वो रोकता है। अब जो सेकंड है कि इस सिद्धांत की जो मुख्य शर्तें हैं वो क्या है। तो दोस्तों, जैसे आप सेक्शन 10 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड को देखें तो उसके अंतर्गत जो है वो इस सिद्धांत की कुछ एक कंडीशंस जो हैं वो रखी गई हैं। जो फर्स्ट कंडीशन है वो है कि मैटर इन इशू जो है वो दोनों मैटर्स में सेम होना चाहिए। इसके अलावा पार्टीज जो है वो सेम होनी चाहिए, जो टाइटल है ऑफ द सूट वो भी सेम होना चाहिए। इसके साथ दोस्तों, जो सूट है वो किसी भी कोर्ट में जो है वो पेंडिंग होना चाहिए और ये जो कोर्ट है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट होनी चाहिए जिसमें जो मैटर है वो पेंडिंग होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैटर इन इशू जो है वो दोनों सूट्स में सेम होने चाहिए। जो सेक्शन 10 है वो क्लियरली रूप से ये स्पष्ट करती है कि दोनों जो मुकदमे हैं वो मामले जो हैं वो सीधे तौर पर या काफी हद तक जो है वो एक जैसे होने चाहिए। 2 सूट होने चाहिए, एक जो पहले स्थापित किया, दूसरा जो है जिसे बाद में जो है वो स्थापित किया गया है। इस सिद्धांत का लाभ पाने के लिए दोनों जो सूट हैं और उसमें जो इश्यूज हैं वो सबके सब जो है वो सेम होने चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों, जो नेक्स्ट इसमें कंडीशन रखी गई है वह है कि पार्टीज जो हैं वो सेम होने चाहिए, दोनों जो पक्ष हैं वो सेम होने चाहिए, टाइटल्स जो है वो सूट का वो भी सेम होना चाहिए और सूट जो है वो जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी एक कोर्ट में जो है वो पेंडिंग होना चाहिए, तभी जो है वो रेस सब जुडिस जो है वो एप्लीकेबल होगा।
हम जो है वो इसे एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो समझेंगे। जैसे मान लो एक्स और बाई जो है वो मशीन की बिक्री के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। एक्स जो है वो एक सेलर है और बाई जो है वो एक परचेजर है। बाई जो है क्या करता है नेक्स्ट टाइम में, जो एक्स की पेमेंट को जो है वो नहीं चुकाता। एक्स ऑलरेडी जो है वो बाई के खिलाफ बेंगलुरु की कोर्ट में जो है वो पूरी राशि को वसूलने के लिए एक सूट जो है वो दायर करता है। बेंगलुरु की जो कोर्ट है उसमें ऑलरेडी एक सूट जो है वो दायर है। इसके बाद जो है वो एक्स बॉम्बे हाई कोर्ट में एक और मैटर जो है वो पैसे की वसूली के लिए दायर कर देता है। तो क्या हुआ कि दो सूट फाइल हो गए, एक सूट फाइल हो गया बेंगलुरु कोर्ट में, एक सूट फाइल हो गया बॉम्बे हाई कोर्ट में। पार्टी सेम है, एक्स वर्सेस बाई। मैटर जो इशू है वो भी सेम है कि बाई ने उसको पैसा पे नहीं किया और उसको जो है वो अपनी पैसा जो है वो वापस चाहिए। तो आपका जो है वो पार्टी सेम है, मैटर इन इशू जो है वो बिल्कुल सेम है। और जो पहले की जो कोर्ट है, जैसे मान लो बेंगलुरु कोर्ट है, वो कॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन है उस कोर्ट की, उस मैटर की जो है वो सुनवाई के लिए। तो ऑलरेडी उस कोर्ट में जो है वो मैटर पेंडिंग है, बेंगलुरु कोर्ट ने अपनी कोई भी सुनवाई नहीं दी है उस मैटर पे। और एक्स जो है वो साथ साथ में बॉम्बे हाई कोर्ट में भी एक और मुकदमा दायर कर देता है कि जो जितनी भी जो सूट की जो राशि है उसे जो है वो उसे वापस किया जाए। तो इसमें क्या होगा कि एक्स के सूट में जो है वो बाई एक बचाव जो है वो पेश करेगा कि एक्स के सूट पे जो है वो रोक लगा दी जाए, क्योंकि दोनों जो सूट हैं वो सेम है। तो जो बॉम्बे की अदालत में नया सूट एक्स द्वारा फाइल किया गया है उसे जो है वो रोका जाए, क्योंकि ऑलरेडी जो सूट है वह बेंगलुरु कोर्ट में जो है वो पेंडिंग है। तो दोस्तों ये थी कुछ एक शर्तें सेक्शन 10 यानी रेस सब जुडिस को लेके, जिसमें मैंने आपको डिटेल में इसके ऑब्जेक्ट्स, इसके जो नेचर और स्कोप है उनके डिस्कशन की, साथ साथ में क्या जो शर्तें हैं रेस सब जुडिस के लिए होनी चाहिए उनको भी मैंने आपको डिटेल में बताया। अगर इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू दोस्तों।